Hello everyone, Sairam to all. Welcome to this channel again. Turn your mind your own. Last story हमने सुनी कि it is very important to be thankful for everything in our life. चाहे हमारे पास कुछ भी है, चाहे हमें किसी चीज़ की उम्मीद है, अगर हम थैंकफुल डे बाय डे अपनी लाइफ में रहते हैं तो हम और ज़्यादा खुश रह पाते हैं। अब इसी क्रम को हम आगे चलाते हैं। अगर हम थैंकफुल होते रहेंगे तो इससे होगा क्या, हम अपने रियल वेल्थ को कलेक्ट करते रहेंगे, असली खजाने को जोड़ते रहेंगे, और जो जीवन में जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जानते हैं इससे कैसे जोड़ा जा सकता है? एक बहुत समय पुराने, बहुत पहले समय की बात है कि एक गांव था, बहुत खुशहाल गांव था। वहाँ के लोग खेती करते थे, अपने पशुओं का पालन करते थे, अपना ओरिजिनल खाना खाते थे, दूध पीते थे, दूध दही खाते पीते बहुत बढ़िया तरीके से जीवन बसर हो रहा था। और सभी फैमिलीज़ के बच्चे बड़े सब लोग बहुत डिसिप्लिन थे, बहुत अनुशासन प्रिय लोग थे। सुबह सब लोग उठ लेते, परिवारों में पूजा पाठ होती, फिर सब लोग अपने काम पर निकल जाते और काम की दिनचर्या सारा दिन व्यस्त रहने के बाद अपना खुशहाल जीवन जी रहे होते। सालों साल उनके ऐसे ही गुजर रहे थे। कुछ अचानक बाहर से कुछ स्ट्रेंजर्स उनके गांव में पहुंचे और गांव में आने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे मशीनें हाथ में ले रखी थी। उन्हें सर्च करते हुए बोले कि आपकी ज़मीन के नीचे कोई बहुत कीमती मेटल है, धातु है। अगर आप लोग ये खेती करना छोड़ के यहाँ खुदाई करवाएं, खदान बनवाएं और यहाँ से डिगिंग करके जो कुछ निकलेगा उसको बेचें तो शायद आप लोग काफ़ी संपन्नता हासिल कर सकते हैं, आपको बहुत पैसे मिल सकते हैं। पहले तो लोगों को बात समझ में नहीं आई, लेकिन कुछ यंग लोग थे, उन्हें ये बात बहुत अट्रैक्ट करी और उन्होंने प्रयास किया कि हम अपनी लैंड पर अब खेती ना करके हम इनको दे देंगे और ये इसमें खोद कर देखते हैं कि क्या निकलेगा और हम पता लगाएंगे। जब वहाँ डिगिंग का काम शुरू होने लगा, खदान बनने लगी, खुदाई की गई और खेत वहाँ से हट गए, तो वो जो एक दो लोगों ने ऐसा किया तो ज़मीन के नीचे से उनको वहाँ पीतल ऐसा मेटल प्राप्त हुआ, जिसका बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। यूटेंसिल्स भी बनते हैं, बहुत सी और चीज़ों में यूज़ होता है और उसकी अच्छी मार्केट वैल्यू मिल जाती है। जब एक दो लड़कों को बहुत फ़ायदा हुआ उसको सेल ऑफ करके, तो बाकी यंग लड़कों को भी ऐसा ही लगा कि अरे वो तो आराम से बैठे हुए कमा रहा है अच्छा खासा, हम बेकार में खेतों में मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं, दिन रात परेशान होते हैं और इतनी परेशानी के बाद भी हमें थोड़े से पैसे मिल पाते हैं। सबका लालच बढ़ता गया और तकरीबन उस गांव के 90% बच्चों ने ऐसा डिसाइड कर लिया कि अब वो अपनी लैंड्स पर खेती ना करके वहाँ दे देंगे और खान बनवाएंगे और उसके नीचे से जो भी निकल रहा है उसको सेल ऑफ करेंगे। गांव के जितने बुजुर्ग लोग थे उन्होंने विरोध किया, लेकिन बच्चों की इस डिमांड के आगे उन बड़े लोगों का कुछ नहीं चल सका। बड़े लोगों ने डिसाइड किया, बुजुर्गों ने, कि वो अपने घरों अपनी जगहों को छोड़कर थोड़ा और आगे के एरिया में रहने लग गए, जैसे खेती करते हैं वैसे ही करने लगे, पशुओं का पालन करने लगे और उनकी जो लाइफ स्टाइल थी बुजुर्गों की सालों से जी रहे थे वो उसी लाइफ स्टाइल में जीने लगे। और इधर जो यंग बच्चों ने ये डिसाइड करा था कि वहाँ पर अब वो माइंस बनवा देंगे, खान बनेंगी और वहाँ माइंस बनने के साथ लोगों को इजीली पैसा मिलने के साथ, बहुत पैसा संपन्नता आने के साथ अब वहाँ पर मॉडर्न स्टाइल के मार्केट बन गए थे, सिनेमा हॉल बन गए थे, रेस्टोरेंट्स बन गए थे। लोगों का लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया था। लाइफ स्टाइल चेंज हो जाने के साथ साथ इवन उनका जो पूजा पाठ का, उनका डे टू डे लाइफ में जो डिसिप्लिन था जिसका स्टार्टिंग में जिक्र किया, अब वो तो उनकी लाइफ से गायब हो चुका था। उस जगह पर बने हुए जितने भी गुरुद्वारे, चर्च, मंदिर, मस्जिद वगैरह थे, अब वहाँ पर वीरान था, झाड़ियाँ उगी हुई थी और उन झाड़ियों के बीच में जाले लगे हुए थे। मतलब वहाँ बहुत टाइम से कोई गया ही नहीं, जाता ही नहीं था। लोगों के लिए अब ये सब बड़ी ओल्ड फैशन की बातें हो चुकी थी। अरे ये पूजा पाठ और ये सब जाना वाना तो पुराने विचारों के लोग करते हैं, लेकिन गलत थे वो लोग। एक दिन उनका कोई सेलिब्रेशन चल रहा था, न्यू ईयर का टाइम था और जहाँ वो मॉडर्न बच्चे सब उस एटमॉस्फेयर में रहते थे, जिस गांव को पहले देखकर यकीन नहीं होता था कि अच्छा ये इतना खुशहाल गांव था, अब वहाँ पर बहुत मॉडर्न शहर बसा हुआ था। उन बच्चों ने रात की एक पार्टी अरेंज कर रखी थी
तकरीबन वहाँ रहने वाले 90% से ज़्यादा लोग उस पार्टी में शामिल थे। एक बहुत बड़ा होटल था और उस होटल के बेसमेंट में काफ़ी बड़ा हॉल था और उन्होंने वहाँ उस पार्टी का अरेंजमेंट कर रखा था। पार्टी चल रही थी, लेट नाइट पार्टी थी, लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तरह तरह के गेम्स चल रहे थे, डांस चल रहा था, म्यूजिक चल रहा था। अचानक रात के समय तेज आंधी आई। आंधी क्योंकि अब आसपास खेती नहीं होती थी, पेड़ नहीं थे, वहाँ पर माइंस बनी हुई थी, लोगों ने ज़मीनों को खोद दिया था, सारी मिट्टी में ड्राइनेस हो गई थी, यानी रेतीला इलाका बन गया था। तेज हवाओं के चलने से वो रेत उड़ उड़कर दरवाजों के साइड्स पर इकट्ठे होने लगी। जहां अंडरग्राउंड उस बेसमेंट में पार्टी चल रही थी, उसकी साइड की जितनी विंडोज वगैरह थी और उसका जो मेन डोर था, वहां पर काफी ज्यादा रेत इकट्ठा हो गया। जब पार्टी खत्म हो गई तो लोगों को लगा कि अब बाहर चलते। उन्होंने खोलने का बहुत प्रयास किया और मेन डोर खोला नहीं जा सका, और क्योंकि साइड्स के सारे वो विंडोज भी ब्लॉक हो चुके थे, लोगों को बड़ा सफोकेशन फील होने लगा था। लोग धीरे धीरे बेहोश होने लगे थे। जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम हुआ और लोगों ने देखा कि काफ़ी लोग दिखाई नहीं दे रहे, अरे वहाँ पार्टी चल रही थी, तो वहाँ जो बाकी लोग बाहर थे उन्होंने आकर देखा तो उस बड़े से बेसमेंट हॉल के सामने बहुत बड़ा रेत का ढेर इकट्ठा था। उसको हटाया गया, दरवाज़ों को खोला गया, देखा तो वहाँ तकरीबन जितने लोग थे वो सभी लोग बेहोश पड़े हुए थे। उनमें से बहुत लोगों को हिलाकर देखा गया, कुछ ही लोगों में थोड़ी चेतना थी, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, उनको फटाफट ट्रीटमेंट दिए गए, और बड़ा दुखद है कि उनमें से कुछ ही लोगों को बचाया जा सका और बाकी सब लोग दम घुटने के कारण अपनी जान गंवा चुके थे। दिस इज ओनली अ स्टोरी। हमें ट्रू वेल्थ की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मॉडर्न होना अच्छा है, बहुत पैसा कमाना अच्छा है, लेकिन जो संस्कार हमें पहले से मिल रहे हैं, जो हमें अपने बड़ों ने सिखाए हैं, चाहे हम किसी धर्म के हों, चाहे हम किसी गुरु को मानते हों, चाहे किसी भी देश के हों, किसी प्रांत के हों, आपके यहाँ जो भी ट्रेडिशन रहा है, जो भी आपने बड़ों से सुना है, सीखा है, उसको हमेशा फॉलो करते रहें, क्योंकि वो रियल वेल्थ है। आपको वो हमेशा साथ रखनी चाहिए। अगर आप उसका भी ध्यान रखेंगे तो आप बड़ी बड़ी मुसीबतों में फंसने से बच सकते हैं। अभी पिछले दिनों ये कोरोना पेंडेमिक का टाइम निकला, बहुत मजबूरी में लॉकडाउन में सब लोगों को घर में बैठना पड़ा और उस रियलिटी से जुड़ने का मौका मिला। बहुत से लोग नेचर की तरफ चलने लगे, कुछ योगा करने लगे, कुछ अपने घर में प्लांटेशन करने लगे, और लोगों को जो काम बहुत सालों से करने की फुर्सत नहीं थी, यानी पहले किया करते थे, उसको अब करने के शौक उनको होने लगे। अपनी इस डे टू डे लाइफ में उस रियल चीज को, रियलिटी को हमेशा बना के रखें। उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है कि कोई आपदा आएगी, कोई बहुत बड़ी मुसीबत आएगी, हम तभी उस रियलिटी की तरफ जाएंगे। और ये रियल वेल्थ है जिसके सहारे से हम डे बाय डे अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और अपनी इस आदत को हम नेक्स्ट जनरेशन को भी तो आगे फॉरवर्ड करेंगे। हमें देखेंगे, आगे की जनरेशन के बच्चे तभी तो सीखेंगे। इसलिए डोंट फॉरगेट टू अर्न दिस रियल वेल्थ। स्टोरी जैसी भी लगी, अच्छी तो लगी होगी, बता जरूर दीजिएगा। बुरी लगी हो तो भी बता दीजिएगा, अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर भी जरूर कर लीजिए, और हमेशा ऐसे ही इंतजार कीजिए। वेट फॉर नेक्स्ट स्टोरी। टिल देन, बाय बाय।